I think to begin with the hours that we work, I think especially for the crew, there is this sort of sense that make people work extra and work overtime. 6 makeup van. The first van is his personal space. बोला नहीं वो साहब नंगा बैठते. So there is also this star couple where he takes 6 and she takes 5. So there's 11 vans that come on set. कि जो स्टार आता है तो उसके ड्राइवर का पैसा और उसके बॉय का पैसा प्रोड्यूसर देता है. मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे पैसे, मतलब कि आप मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भी आप दोगे. Where does it stop? 15 लोग आते हैं, चार लोग तो आपका इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 4 लोग इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 3 बॉडीगार्ड होते हैं, 4 बॉडीगार्ड होते हैं, और वो सबका खर्चा जो एक ही वो अलाउड होता है क्योंकि वो एक्टर. स्पेशल मैन फॉर मी, नो एक्सेस बैगेज, नो प्राइड दैट आई एम अ ग्रेट एक्टर. तो क्या बॉलीवुड मूवीज के बढ़ते बजट की मेजॉरिटी वजह उनके एक्टर्स के लग्जरी डिमांड्स को फुलफिल करना बन गया है, जहां प्रोड्यूसर्स के सारे पैसे ये एक्टर्स की लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने में ही चले जा रहे हैं. और क्या इसी वजह से राइटर्स को उतना पैसा नहीं मिल पाता एंड इवेंचुअली एक्टिंग पर, क्राफ्ट पर या स्टोरी लाइन ऑफ द मूवी पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है. एंड क्यों लास्ट कुछ टाइम में एक्टर्स के ये क्रेजी डिमांड्स को अभी काफी सारे लोग, डायरेक्टर्स और एक्टर्स मीडिया में आकर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं. एंड क्या रिसेंटली जो दीपिका पादुकोण को भी बैक टू बैक 2 बिग मूवीज से सेपरेट किया गया है, उसकी वजह भी ऐसी क्रेजी डिमांड्स ही थी, जहां उन्होंने अपनी 25 लोगों की टीम के लिए पूरा एकोमोडेशन का बजट प्रोड्यूसर को पे करने के लिए बोल दिया था. या फिर दीपिका को टारगेट किया जा रहा है सेपरेटिंग हर फ्रॉम मूवी स्पिरिट फर्स्ट एंड नाउ फ्रॉम कल्कि 2 ऑल्सो. एंड क्या अभी और भी बॉलीवुड एक्टर्स और कपल्स को एक्सपोज किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली ऐसा टॉक्सिक पैटर्न प्रमोट करने के लिए इन द फिल्म इंडस्ट्री, जिससे प्रोड्यूसर्स एंड द बजट ऑफ मूवी हाईली अफेक्टेड हो रहे हैं. तो वेलकम बैक. मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण एंड बॉलीवुड एक्टर्स के लग्जरी डिमांड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स के अराउंड अभी चल रही कंट्रोवर्सीज के बारे में. तो कैसे पहले संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से और अब कल्कि 2 से दीपिका पादुकोण के बाहर हो जाने के बाद उनके कमिटमेंट्स, अननेसेसरी टेंट्रम्स एंड डिमांड्स और टॉक्सिक पीआर को न सिर्फ कॉल आउट किया जा रहा है, बल्कि जो भी चीजें इनडायरेक्टली मीडिया में आई हैं उसके बाद उनको लेकर अभी काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है. सो टॉकिंग अबाउट दीपिका वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा, तो अराउंड 4-5 मंथ्स बिफोर दीपिका ने एग्जिट किया था फ्रॉम संदीप रेड्डी वांगा's मूवी स्पिरिट, जिसकी वजह से काफी बिग क्लैश देखने के लिए मिला था बिटवीन दीपिका एंड संदीप. आफ्टर विच संदीप कॉल्ड आउट दीपिका's डिमांड, जहाँ शी वाज सेइंग कि वो न्यू मॉम है एंड इसीलिए वो सिर्फ 8 आवर्स की शिफ्ट पर ही काम कर सकती, उनको हायर पे मिले और इतना ही नहीं, वो तेलुगु में डायलॉग्स को डब नहीं करेंगी और प्रॉफिट में भी उनका शेयर होगा. जिसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका की इन डिमांड्स को अनजस्टिफाइबल बताते हुए कहा था कि कैसे उनके साथ ये एसोसिएशन ही खत्म नहीं हुआ है, बल्कि दीपिका की पीआर टीम ने उनकी मूवी की स्क्रिप्ट तक लीक कर दी है. ऐसे भी एलिगेशंस लगाए थे संदीप ने और ये चीजें देन सोशल मीडिया पर काफी अगली टर्न आउट हो गई थी, जहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा का पीआर और दीपिका का पीआर काफी अक्यूजेशंस लगा रहा था एक दूसरे के ऊपर. यहाँ संदीप रेड्डी वांगा वाज क्लेमिंग कि दीपिका को थ्रू आउट किया गया था मूवी से उनकी डिमांड्स की वजह से, लेकिन दीपिका की साइड से ये बताया गया कि उनकी डिमांड्स वो वेरी मच जस्टिफाइड, और जब उनकी राइटफुल और नेसेसरी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो शी वाज द वन हु वॉकड आउट फ्रॉम द फिल्म. नाउ इस पूरे क्योस के बीच में जो सबसे ज्यादा बुरी चीज हुई थी वो थी कि कैसे जब ये अनाउंस किया गया कि तृप्ति विल बी रिप्लेसिंग दीपिका, तो तृप्ति वाज टारगेटेड वेरी बैडली, मतलब उनको शेम तक किया गया एंड क्या नहीं बोला गया उनके कैरेक्टर को लेकर, दैट इवन ऑडियंस स्टार्टेड टू कॉल आउट कि ऐसा पीआर करने का क्या फायदा जहां पर आप सामने वाले के कैरेक्टर पर ही क्वेश्चंस रेज कर रहे हो फॉर प्रूविंग योरसेल्फ बेटर. नाउ कट टू 18 सितंबर 2025, जहां पर वैजंती मूवीज ने ये पोस्ट करके बताया कि कैसे दीपिका के कमिटमेंट फॉर द फिल्म वाज नॉट अप टू द मार्क एंड हेंस दीपिका इज आउट ऑफ द प्रोजेक्ट कल्कि 2. नाउ ऑफिशियल स्टेटमेंट तो इतना ही आया था, बट आपको पता होगा कि इसके बाद रिपोर्ट्स, रूमर्स वगैरह के थ्रू चीजें बाहर आने लगती हैं, जहाँ पर ये बताया गया कि दीपिका की एक्सट्रीम डिमांड्स वर द रीजन कि उन्हें इतने मेगा प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया. तो रिपोर्ट्स में जो डिमांड्स बताई गई थी वो थी कि कैसे शी वुड वर्क फॉर 7 आवर्स ओनली, 25% हाइक चाहिए उन्हें फीस में. अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों चीजें तो जस्टिफाइड है, क्योंकि एक एक्टर काम कर रहा है, वो जो चाहे अपने प्रोड्यूसर से डिमांड कर सकता है एंड एट द एंड वो प्रोड्यूसर की चॉइस है कि वो उस एक्टर की डिमांड्स मानता है या उसे रिप्लेस कर देता है. एक और डिमांड सामने आई थी, उसने पूरा रकस क्रिएट
क्रिएट करके रखा है, जो थी कि कैसे दीपिका के 25 टीम मेंबर्स को फुल अकोमोडेशन दिया जाएगा, 5 स्टार स्टे दिया जाएगा, इवन उनके डेली फूड के एक्सपेंसेस भी प्रोड्यूसर्स को ही बियर करने पड़ेंगे, जिसको लेकर प्रोड्यूसर्स की साइड से कहा गया कि इट्स नीदर जस्टिफाइड नॉर लॉजिकल इन एनी वे। एंड इवन ये तक पॉइंट आउट कर दिया गया था कि चीजें किस हद तक चली गई होंगी कि प्रोड्यूसर्स जिन्होंने कुछ दिन तक दीपिका के साथ शूट तक कर लिया था, वो एक बार को लॉस बियर करने के लिए तैयार हो गए, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू एंटरटेन दीपिका's डिमांड एनीमोर। एंड ये जो प्रोड्यूसर्स पर एक्टर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस का बर्डन डाला जा रहा है एंड जैसे इसे नॉर्मलाइज करने का ट्राई किया जा रहा है, इसे इवन पॉइंट आउट किया है आमिर खान ने भी रिसेंटली, जहां उन्होंने ये कहा था कि प्रोड्यूसर को उतना ही बियर करना चाहिए जितना फिल्म के लिए जरूरी है, न कि 4-6 वैन आ रही हैं आपके बॉय और ड्राइवर का एक्सपेंस भी वो प्रोड्यूसर ही बियर करेगा। एंड जब दीपिका पादुकोण की डिमांड्स हाईलाइट होने लगी तो ऑफ कोर्स दीपिका की साइड से भी इनडायरेक्टली चीजें बाहर आने लगी, क्योंकि ये लिस्ट काफी वायरल जा रही है सोशल मीडिया पर, व्हिच इफ टू बी बिलीव ट्रू, तो यहाँ पर कहा गया है कि दीपिका ने सिर्फ एक फिल्म के लिए कमिट किया गया था, बट उनके बिना कंसर्न के फिल्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। डायलॉग्स एंड सीन्स वो लास्ट मिनट पर ऑल्टर किए जाते थे और ये तक क्लेम किया गया है कि कैसे उनका रोल सेकंड पार्ट में काफी प्रोमिनेंट था, जिसे कैमियो तक रिड्यूस कर दिया गया। एंड इवन दीपिका ने अपने स्टाफ को काफी लॉन्ग टाइम तक पे किया है, इवन जीएसटी भी पे की है, बट कभी भी फिर प्रोड्यूसर बिल को पे ही नहीं करते वापस। एंड इवन ये तक पॉइंट आउट किया गया कि एनवायरमेंट ऑफ सेट वाज वेरी टॉक्सिक एंड इवन बेसिक सेफ्टी मेजर्स तक नहीं रखे गए थे सेट पर। एंड डिमांड्स वाले पॉइंट को लेकर ये कहा गया कि कैसे डिमांड्स वर नॉट अनरीजनेबल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो तो बेयर मिनिमम थी। बट फ्रॉम दीपिका साइड ना पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि क्योंकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक हिस्ट्री रही है जो कि मेल डोमिनेटेड है एंड वहाँ पर मिसोजिनिस्टिक होने का बिहेवियर भी काफी नोटिस किया गया है, तो इसको लेकर भी कुछ लोग दीपिका को क्लीन चिट दे रहे हैं। नाउ इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली दीपिका, बट काफी सारे लोग अभी कॉन्स्टेंटली ये पॉइंट आउट कर रहे हैं बिना नाम लिए कि कैसे ये डिमांड्स आर मेड इन सच अ वे दैट इट्स टू नॉर्मल टू बी डन। एंड इवन रिसेंटली तो एक बॉलीवुड एक्टर के टॉलीवुड फिल्म से बाहर होने के बाद भी कुछ यही रीजंस रिपोर्ट में आए थे। एंड इवन डायरेक्टर संजय गुप्ता इन अ पॉडकास्ट विद साइरस ब्रूटली रिवील्ड काफी सारी चीजें अबाउट दिस ट्रेंड। ही इवन रिवील्ड इन डिटेल्स कि कैसे 6 वैनिटी वैन्स को यूज किया जाता है बाय एक्टर एंड फॉर व्हाट, लाइक एक वैन उनके पर्सनल स्पेस के लिए है, एक एक्टर के हेयर एंड मेकअप के लिए है, एक एक्टर की मीटिंग के लिए है, एक जिम के लिए, एक फॉर फूड एंड वन फॉर द स्टाफ ऑफ ऑल दीज वैन्स। और उन्होंने ये तक पॉइंट आउट किया कि अगर तो कोई कपल आ रहा है साथ में तो वो तो 10-11 वैन लेकर आते हैं, जहाँ हस्बैंड विल कैरी 6 वैन्स एंड वाइफ विल कैरी 5 वैन्स। एक और केस वो बताते हैं बिना नाम लिए कि कैसे अभी एक बॉलीवुड का एक्टर जब गया था अपनी इतनी वैन्स लेकर सेट पर, तो फर्स्ट डे के एक्सपेंसेस को देखकर ही प्रोड्यूसर को समझ आ गया कि ये चीज नहीं होने वाली, जिसके बाद उसने बातों को घुमाकर ये बोल दिया कि प्रोमो अभी 3 दिन बाद शूट होगा तो आप वापस चले जाओ। एंड इसके बाद उस पर्सन को वो फिल्म को शट करना पड़ा बनाना। तो क्लियरली ये एक्सट्रीमली लग्जरी लाइफस्टाइल की डिमांड्स को कॉल आउट करते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये सब करना है तो आप अपने एक्सपेंसेस से करो ना, क्योंकि प्रोड्यूसर आपको तो पे कर ही रहा है और ये सब लोग एट द एंड काम तो आपके लिए ही कर रहे हैं ना। तो ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन एक प्रोड्यूसर के लिए खड़ी करना काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन रेस कर सकता है उस पर, इसे भी पॉइंट आउट किया जा रहा है। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि इस पूरी कंट्रोवर्सी एंड दीपिका को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, वीडियो को हाइप कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।